नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़, डायरेक्टर ऑफ कार्डियोलॉजी इटर्नल हॉस्पिटल। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि हम इस जो महामारी है कोविड की, उसके एक बहुत ही पीक दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक जिस तरह से कुदरत कोई कहर बरपा रही है, इस तरह का वातावरण हर तरफ फैल गया है, पैनिक हो रहा है और हज़ारों की संख्या में नए, लाखों की संख्या में नए केस भी आ रहे हैं। और हम सब ये भी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का क्राइसिस है, दवाइयों का क्राइसिस है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, राजनीतियाँ हो रही हैं। लेकिन इस बीच में एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा वर्ग है जो चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है, और वो क्या है? वो हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ हमारे जूनियर डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, हमारे नर्सिंग कर्मचारियों की, हमारे पैरामेडिकल कर्मचारियों की, हमारे टेक्नीशियंस की, हमारे पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर्स, उनके आगे जो वर्कर्स हैं, सैंपल कलेक्शन वाले लोग हैं, जीडीए जो कोविड मरीजों का कचरा उठा रहे हैं, जो उनका बिस्तर बना रहे हैं, ऐसे लोग चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। और एक्चुअली अगर अस्पताल में रहते हुए मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एक्चुअल क्राइसिस आने वाले समय में अगर किसी चीज़ का हो सकता है तो वो है ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स का। क्योंकि जैसे जंग लंबी खिंच रही है, इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स वाकई में वॉरियर्स की तरह लगे हुए हैं। एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, पर जब युद्ध बहुत लंबा चलता है तो उस वक्त जो फौजी हैं वो कई बार अपना उत्साह खो सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स बर्नआउट हो जाएं, फटीग हो जाएं। तो उसके लिए हमने कुछ पहल अपने लेवल पे ली है इटर्नल हॉस्पिटल में। उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि हम जो सीनियर लोग हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमने एक पूल बना करके कोविड वार्ड में राउंड लेना शुरू किया, मरीजों से मिलना शुरू किया, वहाँ की समस्याएं जानी, वहाँ स्टाफ से बात करके उनकी प्रॉब्लम जानी। बहुत बढ़िया सर। और मतलब मैं बता नहीं सकता कि इतना ज़्यादा मतलब आपने जनरल वार्ड को भी आईसीयू बना के रख रखा है। और मैं देखता हूँ सर पूरी नाइट होल डॉक्टर्स लगे हुए रहते हैं। रियली वेरी अप्रिशिएट, जितना आप लोगों को सर अप्रिशिएट कर रहे हैं सेवा। बहुत ही बच्चे हैं हमारे जो इनके ऊपर टिकी हुई है सारी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रखा है आप लोगों ने। नहीं सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनरल वार्ड को सर आपने आईसीयू बना रखा है, सारे मॉनिटरिंग में ऑल नाइट, और 24 आवर्स मॉनिटरिंग हो रही है सर। रात को 2 बजे भी डॉक्टर्स आके देख रहे हैं, 2:30 बजे भी चेक कर रहे हैं। रियली वेरी अप्रिशिएबल सर, कोई डाउट नहीं सर। आपकी तबीयत कैसी है? आई एम फीलिंग वेरी बेटर। जो है मोराल हमने अप करने की कोशिश करी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। प्लस हम उनको फाइनेंशियली, सोशल लेवल पे, उनकी फैमिली लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे हर तरह की जो सहायता हमारे कर्मचारियों को, हमारे जूनियर डॉक्टर्स को करने को हम तैयार हैं। और मैं एक हेल्थ केयर वर्कर से एक और बहुत संदेश साफ शब्दों में देना चाहता हूँ कि कोविड का जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत होना चाहिए, एक फिक्स तरीका होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर कोविड पेशेंट एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो एक प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है। उस प्रोटोकॉल को कोई भी नर्स, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी डॉक्टर चाहे जूनियर हो, सीनियर हो, और किसी भी स्पेशलिटी का हो, वो उस प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकता है ग्राउंड लेवल पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिशियन हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटर्निस्ट हैं, तभी आप कोविड केयर कर पाएंगे। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं भी जाता हूँ कोविड वार्ड में। हमारे जूनियर कार्डियोलॉजिस्ट रोज़ कोविड वार्ड का एक राउंड लेते हैं, वहाँ कार्डियक कंसल्टेशन भी देते हैं, दूसरे मरीजों को भी देखते हैं। ऐसे ही दूसरी स्पेशलिटी के लोग भी जा सकते हैं। हमने नर्सेज अलग अलग डिपार्टमेंट से पुल करी हैं, कैथ लैब की नर्सेज भी कोविड वार्ड में काम कर रही हैं। इस तरह से उनको थोड़ा सांस लेने का एक समय भी मिल जाता है, थोड़ा उनको हम छुट्टी भी दे सकते हैं, फिजिकल और मेंटल बर्नआउट को कम कर सकते हैं। और इनको इस समय हमारे हेल्थ केयर कर्मचारियों को एक जो मानसिक सपोर्ट जिसे कहते हैं, एक संबल की ज़रूरत है। हालांकि ये जो काम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, इसको हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व याद रखेगा। और मैं अपने जूनियर्स को यही कहता हूँ, और मैं खुद के लिए भी यही मानता हूँ कि अगर हमें समाज ने डिग्री दी है, अगर डॉक्टर बने हैं, तो शायद ये सबसे बढ़िया समय है कि हम समाज को कुछ वापस दे पाएँ, उसके लिए कुछ कर पाएँ। हमें दिल जान से काम करना है। कोई किसी चीज़ की ब्लैकमेलिंग कर रहा है या कोई क्राइसिस क्रिएट कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमारे लेवल पे नहीं है, पर एज ए चिकित्सा कर्मी होने के नाते
हमें अपना फ़र्ज पूरी शिद्दत के साथ निभाना है और हम इस युद्ध के अंदर हमारे जो जूनियर साथी हैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और अंत तक उनका साथ देंगे। धुआं धुआं हो रहा है हर गम का नामो निशान, खुशियाँ जो मिल रही है इतनी यहाँ। एक मेरा मैसेज ये भी है, खाली ऊपर वाला नहीं देखा है और हम लोग आ रहे हैं चल के आपके पास मैनेजमेंट का संदेश है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, उनको प्रॉपर कंपनसेशन मिले जो वो काम कर रहे हैं, है ना, वो भी होगा। और आपका पूरा, आप हमारे लिए स्पेशल हो, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।